रहे हैं कि जिंट अभी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है ग्वालियर में कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स भी देता है। जो कॉमर्स टेली स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। तो क्या ये मिथ है? अगर ये मिथ है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम टेली कोर्स को परस्यू करके सीए और एमबीए के पैकेज को टैकल कर सकते हैं? मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा, फोकस करते हैं पहले तो स्टूडेंट्स की स्किल। अगर स्टूडेंट वेल स्किल है। Today we have Aman sir. He is working as a tally expert in St Institute. तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं और जो स्टूडेंट्स के मन में हर टाइम क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि टैली केवल जो कॉमर्स स्ट्रीम से स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। तो क्या ये मिथ है? अगर ये मिथ है तो आप ये क्लियर कीजिए। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है स्टूडेंट्स की साइड से कि ये मिथ है, एक्चुअली इट इज अ मिथ. Tally is not orientally subject related to the commerce students, but the subject is open to all stream students. Any students who is just intermediate pass can pursue the Tally course, and after that he can work regardless of any stream. Okay, sir. Before starting this podcast, as we discussed कि students ज़्यादातर ये सोचते हैं कोर्स परस्यू करने से पहले ये पूछ लेते हैं कि इसमें पैकेज क्या होगा, क्योंकि लास्ट में चीज पैकेज पे आके रुकती है। तो जो स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि अगर हमने ये कोर्स कर लिया तो हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। गुड क्वेश्चन रिद्धि, फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम स्टूडेंट साइड, बट from my side the answer would not be exactly the figure amount, because you all know I am not the employer. Actually the employer decides the amount or the honorarium granted to the employee. But student also want to know minimum package. I can suggest you the 5 figure amount. 5 figure salary he can generate just by being fresher. Okay. और अगर मैं बात करूं कि टैली, क्या माइंडसेट से स्टूडेंट टैली कोर्स परस्यू करें? बिफोर परस्यूइंग द टैली कोर्स तो वो क्या माइंडसेट लें, इसके बाद दे विल टेक एडमिशन इन दिस कोर्स? Mindset is all about goal. If your goal is clear, you want to achieve some goal, you have a clear mindset कि आपको कुछ achieve करना है, and to the sector in this commerce related field. और सर, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्योंकि आप एज अ टैली एक्सपर्ट अभी वर्क भी कर रहे हैं, कि अगर स्टूडेंट ने टैली कोर्स परस्यू किया है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स तो स्टूडेंट किन किन चीज़ों के लिए कैपेबल हो जाता है, कितने ऑप्शंस उसके लिए खुल जाते हैं? देखो, the scope goes formally with the accounting sector, and there are many scope in that sector. You can go to the cost management, cost accounting, management accounting, and wherever accounting opportunities are there, you can explore to them. सर, जिंट एक प्रॉमिस करता है स्टूडेंट से कि हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाएंगे। आप प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इस क्लास में कैसे रोल प्ले करते हैं और बच्चों को कैसे सिखाते हैं चीज़ों को? Okay. टू माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को डील कर पा रहा हूँ, मेरे पर्सनल या व्यक्तिगत तरीके से अगर मैं बताऊँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए अपने लाइव एग्जांपल्स जो होते हैं, जो मैं डे टू डे अपने प्रैक्टिकल्स जो मैं अपने वर्क के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वर्क के साथ मैं अपने काम जो कर रहा हूँ अकाउंटिंग फील्ड में, उससे रिलेट करके स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल सेट करके एंड देन फिर मैं उनको स्टूडेंट्स की क्लास को कंडक्ट करवाता हूँ। तो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ जब वर्क करते हैं तो उनकी अप्रोच और अच्छी हो जाती है। और सर, हम देख रहे हैं कि जिंट अभी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है ग्वालियर में कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स भी देता है, कि जब टैली का कोर्स कंप्लीट होता है तो कंप्लीशन के टाइम ही, ड्यूरेशन में ही स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग जाता है। तो आप ऐसा क्या सिखा रहे हैं कि स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा और उसका प्लेसमेंट हो रहा है? देखिए, प्लेसमेंट तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, पर मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा फोकस करते हैं पहले तो स्टूडेंट्स की स्किल। अगर स्टूडेंट वेल स्किल है, अगर स्टूडेंट्स ने स्किल को अच्छे से डेवलप किया है, देन द स्कोप। अब स्कोप goes to the credit goes to the Zent Institute, the director sir. He has many scope actually. He has many contacts with many business persons as well, many CAs also. So he has a well conduct of his scope. So they give actually, they define the path for the student. The student is dedicated to some work
whosoever, and they grant opportunity to the student. सर ड्यूरिंग लर्निंग्स आप स्टूडेंट्स को क्या की पॉइंट देते हैं कि एज अ टेली स्टूडेंट वो किन किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करें? स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल लर्निंग पे। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग का मतलब है मोर ट्रेनिंग विद द सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर के साथ ज़्यादा ट्रेनिंग कराते हैं तो बच्चा बेटर प्लेसमेंट के साथ अप्रोच कर सकता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि एक्चुअली टेली जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा प्रैक्टिकली वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क जब बच्चा सीखता है तो वो अच्छे से काम कर पाता है। और अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, ज़ेंट इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट कैसा है? क्योंकि स्टूडेंट्स तो बोलते ही काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है, और अगर एज अ फैकल्टी मैं जानना चाहूँ कि आपको कैसा लगता है कि ज़ेंट इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट कैसा है? Obviously healthy and family atmosphere, as I already discussed earlier, हमने एक बार और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम। Zen provides a truly healthy atmosphere to the students with positive learning. और अगर अमन सर की मैं बात करूं तो अमन सर को ज़ेंट से जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्योंकि वो यहाँ से ही पढ़े हैं और अब यहाँ पर ही वर्किंग है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि ज़ेंट का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो आई थिंक कुछ वर्थ इट ही होगा यहाँ पर। सर अगर मैं सक्सेस स्टोरी की बात करूँ, क्योंकि हम टेली की ही बात कर रहे हैं, अगर मैं कोई स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी की बात करूँ, क्योंकि आपको लंबा समय हो गया है, तो कोई आप ऐसा स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? स्टोरी शेयर मैं बाद में करना चाहूँगा, पहले मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। ज़ेंट से जुड़े हुए काफ़ी टाइम मुझे हो चुका है, काफ़ी समय से मैं ज़ेंट से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा कि यहाँ जो मैंने सीखा उसके साथ ही जब मैंने काम करना स्टार्ट किया और वो मैंने अपने लाइफ में उसी को जब शेड्यूल किया तो वर्क को मैं काफ़ी रिलेट कर पाया अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग से। उसके बाद फिर मुझे जब ज़ेंट के साथ काम करने का मौका मिला, या मुझे ये मौका दिया गया, डायरेक्टर सर जो हैं उन्होंने मुझे एक चांस दिया, एक मौका दिया उन्होंने कि आप ज़ेंट के साथ ही क्यों ना आप काम करें, क्योंकि ऑलरेडी कुछ डिज़ायरेबल हमारा जो कह सकते हैं क्वालिटीज़ होती हैं, वो जो डिज़र्विंग क्वालिटीज़ होती हैं उसको कहीं ना कहीं सर ने हाईलाइट किया। सर ने बोला कि यू मस्ट स्टार्ट वर्क विद ज़ेंट इंस्टीट्यूट। देन मैंने भी समय निकाला और मैंने सर को प्रॉमिस किया। देन मैंने स्टार्ट जब ज़ेंट के साथ किया तो इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जब से लेके अब तक मैं ज़ेंट से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, एक स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट जर्नी से स्टार्ट करने के बाद टू द प्रैक्टिकल फैकल्टी ट्रेनिंग, है ना। ये मेरा एक अच्छा समय रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि देयर इज़ नो बिगनिंग and no actually you have infinite success. You can explore your life to infinity. There is no beginning and no ending also. आप शुरुआत भी रोज शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं और आपके अंत कुछ नहीं होता है। सर अगर मैं कोई एक सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि आपका लंबा समय हो गया ज़ेंट से जुड़े हुए, तो अगर कोई आप एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहें? ज़्यादा दूर तो नहीं जाना चाहूँगा। रिसेंटली अभी 3 months बिफोर जो एक स्टूडेंट आई थी हमारे पास, चांदनी, उसको हम ने प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दी थी। तो ज़ेंट से जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई उसने उसको एक्सप्लोर किया एंड ऑब्वियसली शी वाज सिलेक्टेड एंड शी इज़ फाइनली वर्किंग विद दैट कंपनी एंड प्रूविंग गुड। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। तो आज हमारे साथ अमन सर मौजूद थे। एज अ टेली एक्सपर्ट वो ज़ेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट लगातार प्लेस्ड हो रहे हैं, उनका काफ़ी लंबा समय हो गया है ज़ेंट से जुड़े हुए, और वो स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देते हैं और जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, जो एक डिज़ायरेबल एक प्लेस होता है, वहां पर वो प्लेस्ड हो रहे हैं।